स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में भाई। हरियाणा सिटी अपडेट। हरियाणा ग्रुप डी वालों के लिए तो खुशखबरी है भाई, लेकिन सिटी प्री में जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर हैं उनको कहीं ना कहीं पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या कुछ मुद्दा है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें भाई। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है भाई, क्यों है सिटी प्री में जिसके कम मार्क्स हैं उनके लिए बुरी खबर। तो जैसा कि आपको पता भाई, जो 2018 के अंदर ग्रुप डी की भर्ती हुई थी जिसमें लगभग 18,000 प्लस पदों के ऊपर हुई थी, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, डी ग्रुप वालों का 3 से 4 साल या 5 साल के बाद प्रमोशन होता है ग्रुप सी में कलरक की पोस्ट के ऊपर। तो अब सरकार ने बोल दिया कि भाई इन अभ्यर्थियों का जो है प्रमोशन कर दिया जाए। पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए चलिए पूरी न्यूज़ के ऊपर। HSSC को 10 दिसंबर तक भाई भेजी जाएगी ग्रुप सी के पदों की मांग। अब दूसरी चीज़ क्या भाई, प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप सी पदों की मांग भेजने की जो अंतिम तिथि आपको पता भाई 15 नवंबर दी गई थी, और उसके बाद कह रहे थे कि भाई आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन वो डेट एक्सटेंड करके भाई 10 दिसंबर तक कर दी गई है, यानी कि 10 दिसंबर तक तो आपका रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है, आने की कोई संभावना है नहीं। बाकी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी हैं, इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जितने भी तमाम अधिकारी हैं भाई, इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये निर्देश 10 नवंबर 2025 को जारी पूर्व निर्देशों के आंशिक संशोधन के रूप में लागू होंगे। अब सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि लिपिक यानी कि जो कलरक के पदों के लिए फिलहाल HSSC में कोई नई मांग न भेजी जाए, क्योंकि निकट भविष्य में इन पदों को कॉमन कार्डर के तहत जो ग्रुप डी के अंदर लगे हुए हैं उन अभ्यर्थियों को प्रमोट करने का काम किया जाएगा, उनको प्रमोशन किया जाएगा कलरक की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इसलिए जिन विभाग या बोर्ड है भाई, कोई भी निगम है, पहले ही कलरक पदों की मांग आयोग को भेजी जा चुकी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है। और इनके लिए भाई जो दिशा निर्देश है वो जारी की गई, यानी कि टोटली भाई जो युवा रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, 4,500 वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कलरक की वैकेंसी आएंगी, कम से कम उनमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं पर भाई धोखा होने का काम किया गया है। तो अब मान के चलिए भाई वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी ये तो बात अलग है, लेकिन बात ये सोचने वाली है कि पहले तो ये बायोडाटा मांगा गया था कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कलरक के पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें थी, देखो भाई वो लगे हुए हैं, और जो प्रमोशन होता है वो कुछ कोटे के तहत भाई कुछ वैकेंसियाँ होती हैं जिनसे उनका प्रमोशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती ही नहीं होगी। अब ऐसे में तो भाई देखो जो कलरक की भर्तियाँ हैं वो तो रहेगी भाई, फिल हो गए वो तो फॉर्म। तो इसका मतलब क्या समझे भाई युवा कि कलरक की भर्ती ही नहीं आएगी। अब जब भर्ती ही नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा भाई। अब जिनके मार्क्स कम थे भाई, ये सोच रहे थे भाई 4,500 वैकेंसी आने वाली है, 58-60 नंबर बन रहे हैं, तो इसके अंदर भाई हमारा नाम आ जाएगा और कहीं ना कहीं पर चांस बन सकते हैं कि भाई हम जॉब मिल जाए। लेकिन ये तो पासा उल्टा पड़ गया। अब युवा को भाई भ्रमित किया जा रहा है कि भाई ये वैकेंसी नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो पोस्टें तो फिल कर दी गई। अब वो ही सेफ बचे भाई जिनके पास टेक्निकल का कोई डिप्लोमा है। ठीक है, वो तो सेफ बच गए, वो तो अपनी तैयारी भाई फोकस रखें। अब जिसका कम स्कोर है भाई, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, ठीक है, या फिर कोई अपना भाई कोर्स वगैरह है वो करो, क्योंकि इतनी जल्दी ये भर्ती करेंगे नहीं, समय लगेगा और तब तक आपका कोर्स कंप्लीट भी हो सकता है। तो इसलिए समय रहते आप अपना कोर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहीं पर कंपटीशन कम है। अब कल रखी आएगी नहीं, ग्राम शिव पटवारी, ASP, ASO, वहाँ की कट ऑफ का आपको पता भाई 75 प्लस 80 के आसपास जा सकती है। SI की बात करो, हरियाणा पुलिस है भाई, हरियाणा पुलिस के अंदर सबकी एज नहीं होती, 18 से 25 का क्राइटेरिया होता है। अब छूट 4-5 साल की देंगे तो भी 30 तक मान के चलिए भाई, 30 साल तक किसी को एज में छूट दे भी दी, लेकिन 5 साल की देते नहीं, 3 की ही देते हैं। तो 28 साल तक का ही कैंडिडेट उसके अंदर एलिजिबल हो सकता अगर छूट देंगे तो, अन्यथा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर भर्तियां, जो बड़ी भर्तियां बची कहाँ पर? अब ड्राइवर या कंडक्टर की बची भाई, या फिर फायरमैन की बची। और फायरमैन में भी भाई क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर में भी लाइसेंस होना चाहिए, कंडक्टर में भी लाइसेंस होना चाहिए।
तो जो सेव थी भाई, जो अकेली ग्रेजुएशन पे थी वो भर्तियाँ तो लगभग जो ज़्यादा संख्या में थी वो कम हो गई। तो अब भाई समय रहते भाई आपको क्या करना है, कम से कम ग्रुप डी के अंदर तो वैकेंसियाँ बढ़ करके आएंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कम आएंगी। अब ये प्रमोट होंगे तो वैकेंसियाँ खाली होंगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी आएगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर भी जो ग्रुप डी की भी अच्छी खासी भर्ती आने की उम्मीद है, क्योंकि इतने प्रमोशन होंगे तो फिर पोस्टें तो खाली होंगी। अब पोस्टें खाली होंगी तो उनको भरना ही पड़ेगा। तो अपनी तैयारी बरकरार रखें भाई, ठीक है। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।